मैं शिवरिन को स्टेट ऑब्जर्वर से और आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के लीडर मिस्टर सफ़ीर अहमद चौधरी जी और आज हम इनसे कुछ बेसिक इश्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। सर, आपने आम आदमी पार्टी चुनी है और कई लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया हमें। दूसरा यह है कि भाई इस टाइम पे विकल्प हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को कोई ऐसी जमात जो बीजेपी को टक्कर दे सके तो वो आम आदमी पार्टी ही है। एक तो हमारी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को चुना हमने। दूसरा, आपने पूछा कि जैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़ के वो लोग जाते हैं कि वो जैसे हरी घास देख के लोग आ जाते हैं ना कि भाई हरी घास है तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है ये सोच लेके आते हैं पार्टी के अंदर, वो चले जाते हैं। जो लोग सोच के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी एक सोच है, ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो जब आंदोलन करके हुकूमत हिंद ने नहीं चीज़ें मानी तो एक पार्टी निकली। तो इनका कुछ बेसिक इंफ्रा है कि जिसके ऊपर बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनको जान के जो लोग पार्टी के अंदर आएंगे वो पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे। जो लोग ऐसे हरियाली घास देख के आगे तो वो तो निकलेंगे। कई सारे इश्यूज़ रहते हैं उनको, कोई किसी को टिकट चाहिए थी, किसी को मंत्री बनना था, किसी को कोई बड़ी डेजिग्नेशन चाहिए थी, किसी को यहाँ का प्रेसिडेंट बनना था, किसी को कुछ करना था। तो ये सारे सिलसिले में जो चीज़ें ये सोच के लोग आए थे तो वो सारे के सारे पॉलिटिक्स छोड़ के जा रहे हैं या कुछ हो रहा है। बाकी ये है कि हमारा डेली बेस पे नए से नया, आगे से आगे हमारे कार्यकर्ता जो लगे हैं वो हमारी पूरी पूरी टीम लगी हुई है। डे टू डे कैंपेन किया हमने पिछले पूरे महीने में और डेली बेसिस पे हमारी ज्वाइनिंग आ रही है। अभी तो ये हाल है कि हमारे जम्मू वाला जो हमारा हेड ऑफिस है यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है कि भाई डेली जो लीडर्स लेके बाहर से लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए आ रहे हैं तो भाई एक टाइम फ्रेम दे के लोगों को लेके आएंगे, भाई आज किसकी ज्वाइनिंग, कल किसकी ज्वाइनिंग, थोड़ा पता रहे। आपस में तो पता ही नहीं होता, एकदम से इकट्ठे इकट्ठे ग्रुप जो आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं, तो वो ग्रुप वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ रश पड़ रहा है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी सारे का सारा। जो छोड़ के गए हैं उनकी वो अपनी थी चॉइस, क्योंकि लोग पार्टियों में आते भी हैं जाते भी हैं, बहुत सारी पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है जी। सर, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ेगी, तो आप जनता को क्या कमिटमेंट देना चाहेंगे? देखिए, पहला कमिटमेंट तो हमारा ये रहेगा कि भाई जो दिल्ली मॉडल है हमारा, हम दिल्ली मॉडल पूरे का पूरा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा अभी क्योंकि जैसे टेरिटरी बदलती है, एरिया बदलता है, जगह बदलती है, तो लोगों के मुद्दे भी बदलते हैं। लेकिन कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो हर जगह सेम रहते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा था, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेम है। हालांकि दिल्ली अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए भी हमारे यहाँ बहुत बुरी हाल है। आज भी आप देखेंगे कि भाई हमारे गाँव में, कस्बों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल नहीं है, कहीं कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है, और कहीं अगर किसी जगह पहुंची है तो वहाँ पर दूसरी तारें लगा के, जो हमारी फेंसिंग वाल की तारें आती हैं वो तारें लगा के तो लाइट पहुंचाई हुई है। इतना बुरा हाल है हमारे गाँव का। शहरों को तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक किया है। उसके बाद इसकी कास्ट इतनी महंगी कर दी है, अभी तो जो रिसेंटली आया इनका 8-9 रुपये तक हमारा जो है इसका वो चला गया है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि इलेक्ट्रिसिटी हम खुद की बना रहे हैं, यहाँ से हमारी स्टेट की खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, और खुद की इलेक्ट्रिसिटी बाहर दे के, बाहर से अंदर लेके, तो इस तरीके के कुछ फैसले जो पिछली गवर्नमेंट ने किए हुए हैं बहुत ख़राब फैसले हैं, जो एक आम पब्लिक के हक में वो ठीक नहीं है। तो पहले आते हुए जो दिल्ली का मॉडल है हमारा, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, इलेक्ट्रिसिटी का जो जैसे बेसिक नेसेसिटी में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, वाटर का आ गया, इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो एक नया मॉडल हमारा तैयार हो रहा है पंजाब का इस टाइम पे, क्योंकि टेरिटरी बदली, दिल्ली का एक अलग परेशानियाँ थी, पंजाब की अलग थी। ये 3-4 चीज़ें तो हर जगह सेम रहेंगी। पंजाब के अंदर जैसी परेशानियाँ थी कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही थी पिछली गवर्नमेंट में, पिछले 10 साल से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रही थी। हमने आते ही हर डिपार्टमेंट के अंदर जितनी हमारी वैकेंसीज फिल होने के लिए पड़ी हुई थी वो सारी की सारी हमने फिल कर दी हैं। दूसरा, वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा था इस टाइम बचा हुआ, जो लोग स्ट्राइकों में बैठे हुए थे बेचारे, पिछली 5-5, 4 साल की जो गवर्नमेंटें थी उन गवर्नमेंटों के अंदर जो 25-25, 30-30 साल से लोग किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर लगे थे, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा था। वो एक दिक्कत थी बड़ी। उसके बाद हमारा वो मसला जो हमने आते ही पंजाब के अंदर हल किया, तो वो मामले जो पंजाब के हैं, कुछ ये मामले हमारे सेम हैं यहाँ पर। आज देख रहे होंगे आपके जम्मू शहर के अंदर कोई पार्क, कोई ब्रिज, कोई जगह ऐसी खाली नहीं पड़ी है जहाँ पर हमारी सिस्टम स्ट्राइकें नहीं चल रही हैं। कहीं देखोगे आप तो अनएम्प्लॉयड यूथ की वो है चल रही है, कहीं पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए स्ट्राइकें चल रही हैं, कहीं पर परमानेंट करने के लिए स्ट्राइकें चल रही हैं। तो यहाँ तक इवन के भाई हमारे यहाँ तो सैलरियाँ रिलीज़ कराने के लिए भी स्ट्राइकिंग करनी पड़ रही हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे मुद्दे हैं इनको हम आते ही सर्व करेंगे। और इसके साथ में हमने एक पार्टी मैनिफेस्टो में एक चीज़ डालने के लिए भेजी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, वैसे ज़मीन तो नहीं बढ़ी है, ज़मीन तो जितनी थी उतनी ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई
लोगों के पास जो पिछले 30 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से सादा लोग थे, ज़मीन के पेपर नहीं बना सके और लोगों को इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने एक धक्का दे के निकालना शुरू किया हो, कोई स्टेट लैंड के अंदर है, कोई दूसरी ज़मीन के अंदर है, कोई तीसरी ज़मीन के अंदर है। हम चाहते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है कि भाई 12 साल से ज़्यादा किसी ज़मीन पे किसी का अगर कब्ज़ा है, वो अगर किसी की मालकी भी होगी तो भी वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, हमने एक ये बड़ा मुद्दा रखा है कि भाई जो सरकारी ज़मीनें 12 साल ना छोड़ के बल्कि 20-20, 25-25, 30-30 साल लोगों को हो गए जिसका इतनी देर से कब्ज़ा है उसके ऊपर, वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये एक बड़ा मुद्दा भी हम लेके जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्शन के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर लेके ये चीज़ भी हम आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारे इस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम खड़ी हो गई है, वो हमारा जो यूथ है, जो युवा हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान, वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्योंकि हमारा पूरे हिंदुस्तान के सर्वे में दूसरा नंबर आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में इस टाइम पे, और ये देन है भाजपा की हमारे पिछले 8-10 साल से। क्योंकि 8-10 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शासन वहाँ पर भाजपा का ही रहा है। तो ये जो 8-10 साल में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए। और ये जितने मुद्दे मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा और यहाँ के लोगों ने, पब्लिक ने साथ दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो ये सारे के सारे मुद्दे हम पहली कैबिनेट में करेंगे इंशाल्लाह। सर, आने वाले टाइम में अगर बीजेपी या आपको अन्य पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिले, क्या वो ज्वाइन करेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी के साथ नहीं आए, और स्पेशली मैं अपने लिए बोलूँगा कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं आया हूँ। हम अपना कामकाज कर रहे थे, आप आराम से लगे थे, हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना था। अगर पॉलिटिक्स के अंदर ये गंद नहीं मचाया होता लोगों ने, तो हमें ये एक तरीके से ये सोच के हम आए हैं कि भाई ये जो गंद मचाया हो, उस गंद को साफ करने के लिए हमें उतरना पड़ेगा। तो दैट्स वाई पॉलिटिक्स के अंदर हमने कदम रखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्टी भी हमें बुलाएगी और हम चले जाएंगे, क्योंकि इन सब पार्टियों को मैं देख चुका हूँ। इन पार्टियों की बड़ी बड़ी उम्रें हैं, 100-100 साल की पार्टी हैं, 50-50 साल की पार्टी हैं, 60-60 साल की पार्टी हैं, चाहे हमारी रीजनल पार्टीज़ हों या नेशनल पार्टीज़ हों। इन सब को हम देख चुके हैं, इन सबको हमारी पब्लिक देख चुकी है। ये एक जो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, ये एक होप के तरीके से लोगों के बीच में निकल के आए हैं। हर किसी को उम्मीद है कि भाई यार ये आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ भला करेंगे। तो हमारा तो किसी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद सर, स्टेट ऑब्जर्वर के साथ जुड़े रहने के बहुत लिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। मैं शिवलिन कौर, कैमरामैन इंद्रजीत के साथ, स्टेट ऑब्जर्वर से, धन्यवाद।